मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने नागौर के गोगेलाव गांव में रात्रि विश्राम किया। वहीं आज सुबह उन्होंने मकान की छत पर मॉर्निंग वॉक से दिन की शुरुआत की और इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा किसानों के बीच पहुंचे और मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधरोपण कार्यक्रम में शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से मुलाकात भी की। तो गोगेलाव गांव में ही रात्रि विश्राम किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नागौर के अहम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की। सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ शुरुआत की दिन की। और चलिए सीधे रुक करते भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। पता लग गया मुझे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय मजदूर संघ के 25वें अधिवेशन के मौके पर हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी डाभी साहब, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, राजस्थान की कैबिनेट में मेरे साथी, यहाँ के विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय ओडाराम जी देवासी साहब, सम्मानीय केपी सिंह जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सम्मानीय राजबिहारी शर्मा जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री एस.के. राठौड़ साहब, वित्त सचिव भारतीय मजदूर संघ सी.वी. राजेश, क्षेत्र संगठन मंत्री जी, प्रदेश के महामंत्री जिन्होंने अभी सुना, मेरे को तो लगा ये धीरे धीरे कवि की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी कविता सुना रहे ऐसे सम्मानीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, आज के इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष नितिन बंसल जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी पदाधिकारी जिन्होंने अपनी मेहनत, अपना समर्पण, अपना समय देकर के राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ के साथ साथ स्वयं की पहचान बनाई, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम वो लोग हैं जिस विचार को लेकर के हम चलते हैं और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने जैसे ही माननीय महामंत्री जी के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम इस अवधारणा को लेकर के चलते हैं कि हमारा राष्ट्र किस तरह से ऊंचाइयों को छू, किस तरह से हमारा राष्ट्र विकसित हो। आपने देखा होगा संगठन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे संगठन में अलग ही पहचान होती है।
हम सबसे पहले हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हम मां भारती के चरण छू करके और उससे आशीर्वाद लेके हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कि एकमात्र संगठन है तो वो भारतीय मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना महान विचारक ऐसे हमारे श्रीमान दंतोपति ठेकड़ी साहब को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस हम इस संगठन में काम करते हुए करते हैं कि इसकी आवश्यकता आजादी के कुछ समय बाद ही लोगों को लगने लगी और इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को इस मजदूर संघ की स्थापना हुई, क्योंकि हम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे उन राष्ट्रवादी, हमारे उन विचारक, हमारे उस राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे ऐसे महान लोगों ने इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत समझी और उन्होंने इस संगठन की स्थापना की, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि 1955 से लेकर के आज तक हमने इस राष्ट्र के योगदान में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। माननीय हरिमोहन जी कह रहे थे, लाल किले से लाल झंडा की बातें होती थी, राष्ट्रवाद की बात कोई नहीं करता था, और हमने स्थापना की और उससे राष्ट्रवाद की बात होने लगी और देश की जो विपरीत धारा थी उसको मोड़ने का काम किया तो भारतीय मजदूर संघ ने किया। ये हमारे बीएमएस की सफल यात्रा आप देख सकते, हमारे कितने लोग इसमें लगे, दिन रात मेहनत की। हमारे इस काम करने में, इस विचार को खड़ा करने में हमारी अब पीढ़ियां कप गई, एक एक दो दो नहीं, तीन तीन चार चार पीढ़ियां हमारी कप गई। हम जिस दिशा में लेकर के आए वो दिशा आज हमारे लिए सुखद है। हम महसूस कर सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत और आपके उस विश्वास से भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। हमारे वो निष्ठावान काम भी करते हैं और देश के, राष्ट्र के निमित्त जो कार्य आते हैं उन कार्यों को भी करने का काम करते हैं। हमारी ट्रेड यूनियन 5000 से ज्यादा ट्रेड यूनियनों से हमारे संबंध है, हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों, बात ये नहीं होती, बात होती है दिशा देने की। हमारे एक डिपार्टमेंट में अगर हमारे दो ही भारतीय मजदूर संघ के अगर हमारे कार्यकर्ता हैं तो वो दो ही कार्यकर्ता हमारे को दिशा देने में हमारे कामयाब होते हैं। ये आपने देखा होगा, लाल सलाम, लाल झंडा, ओ कितने कितने बड़े ट्रेड यूनियन के काम करते थे, कितनी बड़ी संख्या में उनके लोग थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ किया था। और वो कार्यकर्ता हमारे, लेकिन उन्होंने कभी, हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी झुकने का, कभी डरने का, कभी उनसे विमुख होने का काम नहीं देखा। हमने उनका सामना करते हुए हमारे इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारी संस्कृति, हमारा विचार के आधार पर भारतीय मजदूर संघ मानवता की सेवा करने का काम करता है। ये सबसे बड़ा जो काम है हमारा, हम मानवता की सेवा का काम करते हैं। हाँ, हमारी बात रखते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हम काम के लेंगे पूरे दाम।
लेकिन राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये हमारी आवश्यकता, ये हमारा अधिकार भी है। अधिकार से हम इस बात को भी कहते हैं क्योंकि हम काम पूरा करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारे श्रमिक संगठन, आपने जो मेरे को काम बताए, आपने मेरे को बताया कि इस तरह से होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से हमारे मजदूर भाइयों के साथ है, हमारे भारतीय मजदूर भाई। आपने बात रखी है, हरिमोहन जी भाई साहब ने कहा है, हम वो भी करेंगे, उससे 2 कदम आगे करेंगे, ये भी हमारा। आपने देखा होगा हमारी सरकार को आए हुए अभी आने वाले 15 तारीख को 2 महीने होंगे, लेकिन आपने संकल्प पत्र का जिक्र किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा है, आप विश्वास करिए उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा हमने हमारी घोषणाएं भी प्रारंभ की और काम भी प्रारंभ किया। सिर्फ घोषणा नहीं, हमने राजस्थान के विषय में जो भी बात हमने कही है, हमारे विकास के बारे में बातें कही है। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, हमने कहा था कि हमारे युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, 19 में से 17 पेपर आउट होने का काम पूर्व की सरकार ने किया है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम उन नकल कराने वालों को किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे, हम SIT का गठन करेंगे। हमने 16 दिसंबर को SIT का गठन किया, ADG के नेतृत्व में किया, और हमने विधानसभा के अंदर भी कहा। उन्होंने कहा कि आप तो CBI की मांग कर रहे थे, CBI की, हमने कहा हमने CBI को भी, उन्होंने पाबंदी लगाई थी, हमने उसको जोड़ दिया। हमने कहा CBI आ सकती है और कभी भी राजस्थान में जांच कर सकती है, वो भी हमने हटा दिया है। और हमने कहा है कि हमारी SIT भी जांच करेगी और आवश्यकता पड़ी तो हम CBI पे भी जांच कराएंगे, ये हमने उनको ये भी बता दिया। यहाँ गैंगस्टर आते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ये हमारा शांति का प्रदेश राजस्थान, इसमें अशांति फैला के चले जाते थे। उनको लगता था गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तो भाजपा की सरकार है, वहां की सरकार उन पर प्रेशर बनाती थी, गुंडे राजस्थान में आ जाते थे। हमने कहा कि राजस्थान में उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा, और हमने कह दिया कि गैंगस्टर फोर्स बना करके हम राजस्थान में किस तरह की शांति नहीं फैलाने देंगे। हमने 16 तारीख को घोषणा कर दी, और जितने भी अपराधी थे उन अपराधियों का भी पकड़ना प्रारंभ हो गया है। अपराधी भी अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। जो हमने विश्वास दिलाया वो पूरा करेंगे। हमने 22 तारीख को घोषणा की थी कि हमने वायदा किया है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। 73 लाख से ऊपर हमारी बहनों के लिए हम ये 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। ये सभी बातें हमारे संकल्प पत्र के अंदर। हमने किसानों से कहा कि आपको सम्मान निधि मिलती है, हम 6000 से बढ़ाकर उस सम्मान निधि को 12000 रुपए करेंगे। हमने पहले चरण में हमने 2000 बढ़ा के 6000 से 8000 करने का वादा हमने स्टार्ट कर दिया है, और हमने 6000 से लेकर के 8000 उस सम्मान निधि को किया है। कि हम आपको बताना चाहते हैं, आप कह रहे हैं आपने 10% बढ़ाया। अरे भाई साहब, हमारा चरण पहला है, ये हम पहला चरण है हमारा। आपने
कांग्रेस करके गई है, कितना बड़ा कर्ज है। 90,000 करोड़ का कर्ज तो हमारा बिजली विभाग में है पूरा। 550 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने कर्ज हमारे ऊपर छोड़ा है। लेकिन हमने जो कहा है, राजस्थान की जनता को जो वादा किया है, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास है। हमने कहा कि हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है, हमारी विकलांग पेंशन है, हमारी जो पेंशन है, उसको हम 1,000 से 1,500 करेंगे। हमने पहले चरण में कर दिया है। 1,150 रुपए करने का हमने ऐलान किया है। 150 रुपए हमने बढ़ाए हैं। पहला चरण है हमारा ये। आपकी मांग थी, आपकी मांग पर विचार करते हुए आंगनबाड़ी आशा सहयोगी और हमारे जितने भी पंचायत राज में हमारे जो कर्मचारी लगे हुए थे, उन सभी की 10% बढ़ाने का काम पहले चरण में हमने किया है। अभी आप चरण देखते जाइए, आप चिंता मत करिए। आपसे जो कहा है, आप एक एक वादे को पूरा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में जितना बड़ा कर्जा उस सरकार ने छोड़ा है, आपने कहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम किसी से जाकर के कह नहीं रहे कितना बड़ा कर्जा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे संकल्प पत्र के अंदर है, हम एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, ये हम विश्वास दिला रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजना, लंबित योजना पड़ी थी, उन योजनाओं को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। आपने देखा होगा, ईस्टर्न राजस्थान की योजना अदरझूल में थी। 2003 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांवों को सड़कों से जोड़ना, नदियों से नदियों जोड़ने का काम प्रारंभ किया था। 2004 में हमारी सरकार चली गई थी। कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक कोई काम नहीं किया। राजस्थान के अंदर 2013 में हमारी सरकार आई। हमारी सरकार ने ईआरसीपी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 18 से 23 में उस पर कांग्रेस की लोग राजनीति करते रहे। गहलोत साहब कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी वहां से पैसा दे दीजिए, हम इसको पूरा कर देंगे। अरे भाई, गारंटी आपको पूरा करनी थी या केंद्र सरकार को करनी थी? केंद्र सरकार करती तो केंद्र सरकार घोषणा करती। घोषणा आपने की थी, आप केंद्र सरकार के बाले में डाल रहे थे। उस पर सिवाय राजनीति के कुछ नहीं किया। मैंने उनको विधानसभा में कहा था कि भाई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, आपने ईआरसीपी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसने आपके खिलाफ पत्र लिख दिया। उसने कह दिया कि नहीं, हम तो ईआरसीपी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोर्ट में पहुंच गए और आप उनको बुलाने पर भी केंद्र सरकार ने बुलाया, फिर भी नहीं आए। अरे, पड़ोसी पर विश्वास तो ऐसा होना चाहिए। हमने हमारे भाई को कहा, भाई मोहन जी यादव को, कि भाई जी, हमको आवश्यकता है, हमारी ये ईआरसीपी की योजना बहुत प्रमुख है, हमारे 13 जिलों को इसमें फायदा मिलेगा। हमने कहा, आपको आना है या हम आए या आप आओगे, बताइए, दिल्ली चलना है? बोले, भाई जी, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं ही आपके जयपुर में आता हूं, साथ साथ जयपुर से दिल्ली चलो। मैं कहना चाहता कि हमारी सरकार है तो हमारी सारी बाधाएं दूर हो गई। हमने वो काम भी करके दिखाया है। हमारी योजना थी 37,000 करोड़ रुपए की योजना भी हमारी थी, और अब उसको हमने 45,000 करोड़ रुपए कर दिया। उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। कांग्रेस के लोग मेरे से पूछ रहे कि ये योजना में पूरी पहले थी, वो नहीं थी। अरे, मैंने पहले कौन सी थी? आपने कोई बनाए हो तो मेरे को कागज दे दीजिए। मेरे
कोई पेपर दे दीजिए, हमारी योजना थी, तुमको क्या पता है इसको छोटी करेंगे या बड़ी करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश और हमारे प्रदेश का बार बार कहते हैं, आपने देखा हो पिछले दिनों 1.5 महीने में 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान दौरा, एक तो ऐसा कि जिसमें 3 दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 दिन लगातार दौरा राजस्थान की राजधानी में रहा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर बात में विश्वास करते हैं और आप मानिए कि उनकी एक एक योजना, उस योजना को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2014 के बाद जितनी गरीब कल्याण की योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम भी नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में आप अपनी बात रखें, उनको भी साथ लें, क्योंकि हमारा देश एक कदम जब बढ़ेगा, एक व्यक्ति एक कदम बढ़ेगा तो हमारा देश 140 करोड़ कदम बढ़ेगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह आपकी सरकार है, आपने जो हमको मांगे दी हैं, निश्चित रूप से हम उस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। विचार ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि आगे और 4 कदम हम चलेंगे आपके साथ में, और आपसे भी मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के विकास के लिए भारतीय मजदूर संघ जिस निष्ठा और भाव के साथ काम कर रहा है, हम भी उन सारी बातों को जानते हैं। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस राजस्थान के विकास में भारतीय मजदूर संघ का भी बहुत बड़ा योगदान हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे को बुलाया, मेरा स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो भारत माता के जयकारे के साथ संबोधन शुरू किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के लिए ही भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन भी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया।